आज तक लाइव 24 टीवी न्यूज़ चैनल आज छत्तीसगढ़ के चिरमिरी पहुंचा हुआ है। चिरमिरी के बरतुंगा ये एक ओपन कास्ट खदान भी है और यहीं पास डीएवी पब्लिक स्कूल है, जहां पास हरे भरे वृक्ष हुआ करते थे। आज यहां पास हरे भरे वृक्ष ना होकर एक समतल जगह देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से यहाँ मट्टी का कटाव हो रहा है, आप देख सकते हैं किस तरह से। और आप ये देख सकते हैं किस तरह से पेड़ों की कटाई हो रही है और ये किसकी सह पर हो रहा है, जो हरे वृक्ष को काट के ले जा रहे हैं। और कहाँ जा रहा है वृक्ष ये भी पता नहीं। और ये मट्टी का जो कटाव हो रहा है किसकी सह पर हो रहा है, पेड़ किसके सह पर काटे जा रहे हैं और ये कहाँ जा रहा है, इस संबंध में कोई भी यहाँ पास जनप्रतिनिधि इस बारे में कोई बताने को तैयार नहीं है। ना कि ये मट्टी कहाँ जा रही है, हरे वृक्ष किसके सह पर काटे जा रहे हैं। इस संबंध में यहीं के रहवासियों से हम पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे ये क्या पूरा मामला क्या है, बताने की कोशिश। आपका नाम? मेरा नाम समर सिंह है। सिंह जी, आप यहीं रहते हैं क्या? जी, मैं यहीं बरतुंगा कोठारी में ही रहता जी। हूँ। और ये डीबी स्कूल है, प्लस भगत सिंह चौक है, जी। बरतुंगा चिरमिरी एमसीबी जिले का। जी। और ये लगातार 15 दिनों से मिट्टी कटाई चल रही है यहाँ पे। जी। आपको आते जाते देखे होंगे कि यहाँ बहुत सारे हरे भरे वृक्ष भी होंगे। जी, मैं तो बहुत दिन से देख रहा हूँ। मैं तो करीब 15 साल से रह रहा हूँ। जी। यहाँ पूरे जंगल हुआ करते थे। जी। आप यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते थे। जैसे जी। आप देख रहे हैं इतनी जगह इतना था, ये पेड़ कटे हुए हैं। जी। यहाँ पे पूरे हरे भरे जंगल थे। जी। और उनके कटा के हटा के यहाँ से फिर मिट्टी निकाला जा रहा है। और नतीजा ये है कि यहाँ के जो हरे पेड़ थे वो कहाँ गए इसकी जानकारी नहीं है। ये बताइए, जमीन किसकी है, कुछ बता पाएंगे? ये फॉरेस्ट की है, फॉरेस्ट के अंतर्गत आती है पूरी जमीन। जिस तरह से यहाँ के निवासी बता रहे हैं कि ये हरे भरे वृक्ष थे और शायद हो सकता है कि फॉरेस्ट की जमीन हो, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये जमीन एसीसीएल की है कि फॉरेस्ट की है कि राजस्व की। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से अवैध रूप से दोहन किया जा रहा है, हरे भरे वृक्षों का मट्टी का कटाव हो रहा है, इस संबंध में कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं बोलने को तैयार है। किसकी सह पर ये गोरख धंधा चल रहा है, देखते रहिए आज तक लाइव 24 टीवी न्यूज़ चैनल। नमस्कार। मेरा नाम समर सिंह है। सिंह जी, ये कौन सा स्थान है जहाँ से मट्टी काटा जा रहा है, कौन सा स्थान कहलाता है? ये चिरमिरी का बरतुंगा भगत सिंह चौक है। मेरे पीछे भगत सिंह चौक है, डीबी स्कूल के पास। जी। ये देख रहा हूँ मैं, काफी लंबे समय से ऐसा लगता है मट्टी काट के ले जाया जा रहा है। जी। ये क्या स्कूल है, क्या कौन सा स्कूल बगल में डीएवी स्कूल है जी, जस्ट बगल में है। और भगत सिंह चौक बरतुंगा कहलाता ही है। जी। और ये देखिए मेरे बगल पीछे आसपास देखिए, पूरा हरे पेड़ों को काट कर ये तो छुपा दिया जा रहा है। हरे पेड़ों को काट के यहाँ से मिट्टी निकाला जा रहा है। करीब 10-15 दिन से काम चल रहा है। और शासन प्रशासन पता नहीं कहाँ सो रहा है। हरे पौधों को किस तरह से काट के फेंका जा रहा है, कोई देखने वाला, कोई सूद लेने वाला नहीं है। अब मिट्टी लगातार निकाली जा रही है, जेसीबी से लगातार रात में काम होता है यहाँ पे। और इसकी जानकारी सबको शासन प्रशासन को है, लेकिन कोई किसी का कोई सुनने वाला नहीं है। ये जमीन किसकी होगी? ये मुझे फॉरेस्ट की लग रही है। फॉरेस्ट की है, फॉरेस्ट की जमीन है। फॉरेस्ट विभाग पता नहीं क्या कर रहा है। इसका मतलब है इससे पहले भी यहाँ जंगल होगा? हाँ, पूरा जंगल था, ऐसे ही जंगल, हरा भरा जंगल था। और पूरे पेड़ पौधे लगे हुए थे, हरे पेड़ पौधे। मुझे लगता है 10-15 पेड़ पौधे यहाँ से साफ हो गए, जिनका पता नहीं चल पा रहा। कुछ को तो दबा दिया गया है मिट्टी के नीचे। आपको जानकारी है कि किसकी सह पर ये काम हो रहा है बड़े पैमाने पर? अब मुझे लगता है शासन प्रशासन को जानकारी होगा, फॉरेस्ट को भी जानकारी होगा। फॉरेस्ट विभाग को आखिर क्या करे, उसको इतना बड़ा यहाँ से पेड़ कट जा रहे हैं, उसको देख नहीं पा रही है। आखिर फॉरेस्ट कर क्या रहा है, शासन की जानकारी में होगा बिल्कुल। इतना बड़ा पैमाने पर अगर घोलमाला हो रहा है, मिट्टी कट रही है, लगातार पेड़ पौधे कट रहे हैं, तो शासन प्रशासन को जानकारी होगा। इस पर कार्रवाई होना चाहिए तत्काल। हरे पौधे काटे जा रहे हैं, यहाँ पेड़ लगाने के बजाय लोग पेड़ काट रहे हैं, गिरा दिया जा रहा पेड़ को। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? बजरंगी शाही। शाही जी, आप किस ट्रेड यूनियन से संबंध रखते हैं? कोयला मजदूर सभा HMF है। और ये जो आपका इलाका है कौन सा क्षेत्र कहलाता है? बरतुंगा क्षेत्र है। बरतुंगा क्षेत्र में डीएवी पब्लिक स्कूल के पास भगत सिंह चौक के आसपास कुछ अवैध उत्खनन चल रहा है, इसके बारे में आपको जानकारी है कि नहीं? पूरी जानकारी है। इसके बारे में अगर जानकारी है तो थोड़ा विस्तार रूप से हम बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा ट्रैक्टर और जेसीबी मशीन लगा करके कोयला उत्खनन किया जा रहा है। मट्टी का उत्खनन किया जा रहा है जी। और मट्टी के उत्खनन के बाद आशंका ये भी है कि कोयले का भी उत्खनन किया जा सकता है जी, जबकि वो क्षेत्र उत्खनन के लिए प्रतिबंधित है जी। रिहायशी इलाके के एकदम नजदीक है। और उसको उत्खनन करने से आने वाले समय में मनुष्य और जानवर दोनों के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जहाँ तक DGMF का सवाल है, DGMF के भी सेफ्टी मानकों के अनुरूप नहीं है। क्योंकि FECL की वो जमीन है जहाँ पर हो रहा है, 2 जगह से हो रहा है। एक FECL के आधिपत्य की जमीन है और एक स्टेट गवर्नमेंट के आधिपत्य की जमीन है।
हम लोगों ने एफीसीएल से कई बार इस पर चर्चा किया, स्टेट गवर्नमेंट को भी अवगत कराया, लेकिन कोई भी अधिकारी या स्टेट गवर्नमेंट हो या एफीसीएल हो, इस पर कोई कार्रवाई नहीं ये कर रहा, आपने जो संदेह के परे है। इस संबंध में आपने जो चर्चा की अधिकारी से या तो इसका कितना समय हो गया है? ये अभी अभी 1 हफ्ता 10 दिन की बात है। इसका मतलब ये कार्य बहुत पहले से चल रहा था? हाँ हाँ, चल रहा है। ये क्या हुआ कि पहले ईटा भट्टा के लोग इधर ईटा भट्टा बनाते रहे, अब उत्खनन के कारण उनको विस्थापित किया गया है, लेकिन उनको मट्टी निकालने की छूट अब तो ये ऐसा लग रहा है कि जैसे एफीसीएल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की सहमति से मट्टी का उत्खनन हो रहा है। एक चीज़ बताइए, ये जो ईटा भट्टा बनाने का जो कार्य चल रहा है, क्या ये एसीसीएल या स्टेट गवर्नमेंट की ज़मीन में चल रहा है कि अवैध रूप से चल रहा है? इसके बारे में कुछ एफीसीएल की जमीन में चल रहा है, कुछ लड़ी कॉलेज की जमीन में चल रहा है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट की जमीन में चल रहा है। एक चीज़ बताइए, क्या आने वाले समय में जिस तरह से इस तरह से मट्टी की कुड़ाई हो रही है, क्या इस पर हरे भरे वृक्ष की भी हो सकती है कटाई हो रही है? वृक्ष की कटाई, बिना वृक्ष की क्योंकि देखिए ये जंगली क्षेत्र है, जी जी बिना वृक्ष की कटाई किए हुए तो मट्टी का उत्खनन हो नहीं सकता है। जी जी। तो मट्टी का उत्खनन हो रहा है तो स्वाभाविक रूप से वृक्ष की कटाई हो रही है। वन विभाग भी इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। इसका मतलब आने वाला समय प्रदूषण से ये जो क्षेत्र कहलाता है, बहुत ही ओपन कास्ट खदान चलिए प्रदूषण फैल रहा है, इससे आने वाले समय में बहुत घातक बीमारी की संभावना व्यक्त की जा रही है। इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है? तो इसमें पूरी सच्चाई है। प्रदूषण तो ओपन कास्ट चलने के कारण है ही, जी जी। लेकिन ये जो कृत्य किया जा रहा है कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा, वो प्रदूषण को और बढ़ावा दिया जा रहा है। आप ये बताइए, आप एक श्रमिक संगठन हैं और श्रमिक संगठन होने के नाते यहाँ आसपास में कितनी संख्या में आबादी है और स्कूल भी है और धार्मिक स्थल भी हैं, क्या ये प्रभावित नहीं हो पा रहे हैं क्या? बिल्कुल प्रभावित हो रहे हैं। 2-2 स्कूल है, मंदिर है, 1000 की करीब आबादी है बरतुंगा, और यहाँ के लोग क्योंकि सुरक्षा मानकों को ध्यान में रख करके कोयला उत्खनन के कारण ही वहाँ से आपको याद होगा मंदिरों का विस्थापन किया गया था। लेकिन एक तरफ मंदिर का विस्थापन किया गया कि वहाँ पर उत्खनन होना है और ये डेंजर जोन में है, दूसरी तरफ मट्टी उत्खनन के लिए खुली छूट असामाजिक तत्वों को देना, ये संदेह के दायरे में आता है। इसका मतलब है जो मट्टी का उत्खनन हो रहा है ये अवैध है, इसमें पूरी तरीके से अवैध है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को अंकुश लगाना चाहिए, जो नहीं लग पा रहा है। आपका कहने का मतलब यही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और कुछ?